अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों ने पिछला लेक्चर जो हमारा लिया था फेसबुक मार्केट प्लेस का, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों ने उसे अर्निंग भी स्टार्ट कर दी होगी। तो आइए आज हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं फेसबुक एड्स लगाना। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स, ये एक प्लेटफॉर्म है। फेसबुक और इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है जो कि मेटा के अंडर आते हैं। तो इनके ऊपर जो हम एड्स लगाते हैं इनको हम कहते हैं मेटा एड्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम मेटा ऐड को यूज करके अर्निंग कैसे कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल ओपन करना है। गूगल पर जाकर आप लोगों ने लिख लेना है क्या जी, बिजनेस मेटा सूट के नाम से बिजनेस मेटा सूट लिखना है आपने और इसको एंटर कर देना है। ये आपके सामने पहली ही वेबसाइट ओपन होगी। इसको आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से क्लिक कर लेना है। अब ये देखें हमारे पास डैशबोर्ड एक ओपन हो रहा है। ये किसका है, हमारे पास एक मेटा सूट का एक डैशबोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको कैंसिल कर देना। अगर आप उसको करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये देखें हमारे पास इसके सामने लेफ्ट साइड के ऊपर एक डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। इस डैशबोर्ड के ऊपर क्या नोटिफिकेशंस है, इनबॉक्स है, लीड सेंटर है, कंटेंट है, प्लानर है, एड्स हैं, इन सारी चीजें हैं इसके अंदर। लेकिन हमने इन सबको छोड़कर सबसे एंड पर आना है। क्या जी, ऑल टूल्स पर आएंगे हम। ऑल टूल्स के ऊपर आकर एक ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, क्या एड्स मैनेजर का ऑप्शन है। इस एड मैनेजर को ओपन करने का एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड ये क्या है कि आप जहाँ पे गूगल क्रोम हमने लिखा था ना, जहाँ पे हमने बिजनेस मेटा सूट लिखा था, उसकी जगह पर ही आप एड्स मैनेजर बिजनेस मेटा सूट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो सामने आपके एक डैशबोर्ड ओपन होगा इस तरह का। ठीक है, ये आपके पास एक डैशबोर्ड है। अब इस डैशबोर्ड को हम यूज करके क्या करेंगे, डिफरेंट एड्स लगाएंगे। अगर आपका ये अकाउंट बिल्कुल न्यू होगा ना तो ये चीजें आपको खाली नजर आएंगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्यों, लेकिन हमने यहाँ पर डिफरेंट एड्स ऑलरेडी लगाई हुई हैं। तो हम बताते हैं कि एक न्यू ऐड कैसे लगाते हैं। तो उससे सबसे पहले हम एक ऑप्शन पे जाते हैं जिसको कहते हैं हम, ये क्रिएट का ऑप्शन है। ठीक है, जब हम क्रिएट के ऑप्शन पर आते हैं तो ये डैशबोर्ड ओपन होगा हमारे सामने। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये बेसिक है सिर्फ फेसबुक ऐड की। ये देखें सबसे पहले है हमारे पास अवेयरनेस। ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है ना। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है यहाँ पे, अवेयरनेस। अवेयरनेस से मुराद है कि कोई भी न्यू ब्रांड जो कि ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड है और वो उसने कोई न्यू ऑफर निकाली है, उसने कोई अपना कोई नया फ्लेवर निकाला है या कोई नया डिजाइन निकाला है। ठीक है, और वो चाहता है कि वो सिर्फ लोगों को अवेयर करे। उसका मकसद चीजें सेल करना नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, वहां पर वो अवेयरनेस कैंपेन को सिलेक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आप ये साइड पे देखें, आपको ये अवेयरनेस के साथ यहाँ पर भी शो हो जाएगा क्या जी, इसका मकसद क्या है, रीच है, ब्रांड अवेयरनेस है, वीडियो व्यूज है। ठीक है, उसके साथ क्या, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस वगैरह, ये सारे इसके मकसद होते हैं। उसके बाद इसके नीचे है क्या, ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब है कि हमने अपनी ऑडियंस को अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जाना है। लैंडिंग पेज से मुराद है, लेट्स सपोज कोई भी आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो सकती है, आप इसको मैसेंजर पे लेके जा सकते हैं, कस्टमर को आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लेके जा सकते हैं। तो ये सारे क्या है, आप लोगों ने ये किसके मकसद हैं, जस्ट ट्रैफिक के हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या है जी, हमारे पास इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट में क्या आता है कि हमने जितने भी पोस्ट को अपने लाइक्स करवाने होते हैं, हमने पेज के ऊपर इंगेजमेंट शो करवानी होती है, तो फिर हम इसको शो करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव को हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हम अपनी ऑडियंस को डायरेक्ट अपने मैसेजिंग ऐप जिसको हम कहते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेंजर पर लेकर आ सकते हैं और वहां से हम मैनुअली कस्टमर के साथ डील करके अपनी ऑर्डर को कंफर्म भी कर सकते हैं और उसकी डिलीवरीज वगैरह करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है, लीड्स हैं। लीड्स ये ज्यादातर यूज होती हैं रियल स्टेट के बिजनेस के अंदर। रियल स्टेट के बिजनेस में हमें कस्टमर का अच्छा खासा डाटा चाहिए होता है। लाइक हमें उसका नेम चाहिए, उसका फोन नंबर चाहिए, माइट भी उसकी हमें ईमेल चाहिए होती है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशन हम अपने ब्रांड के हिसाब से या अपने काम के हिसाब से कस्टमाइज करके तो हम लीड एड चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे पास एक ऐप प्रमोशन है। ऐप प्रमोशन के अंदर क्या, अगर हमारी कोई भी ऐप होती है तो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। ऐप को प्रमोट करने के बाद उसके बाद जो नीचे वाली है वो हमारे पास है सेल्स। सेल्स ऐड है। सेल्स ऑब्जेक्टिव है जो हमारा, इसके अंदर क्या होगा कि हम अपने कैटालॉग की सेल्स ज्यादा करवा सकते हैं। हम कॉल्स वगैरह
के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा क्या मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पे भी अगर हम कस्टमर को लेके आना चाहते हैं तो हम वहां पर लेके आ सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा जो यूज होता है ना सेल, ये होता है वेबसाइट पे सेल करवाने के लिए, ठीक है। तो ये जरा एक बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑब्जेक्टिव है इसका। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं, तो आगे हमारे पास ये आता है, इसको हमने यहाँ मैनुअल कर देना है। क्योंकि जितना भी अगर हम टेलर्ड मैसेज कैंपेन करेंगे ना ये वाली, तो इससे क्या होगा कि सारे का सारा कंट्रोल फेसबुक के पास होगा। तो हम लोगों ने ज्यादा कंट्रोल फेसबुक को नहीं देना, ज्यादा कंट्रोल हमने अपने हाथ में रखना है, ताकि हम अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से चीजों को चेंज कर सकें। तो ये इसके बाद ये हमारे पास एक आपके लिए डैशबोर्ड ओपन होगा। इसके अंदर क्या चीज होगी, एक फर्स्ट कैंपेन लेवल है, दूसरा कौन सा लेवल है हमारे पास, ये एड सेट लेवल, और थर्ड वन क्या होता है, एड लेवल होता है। सबसे पहले कैंपेन लेवल के अंदर हमारे पास होता है कि हमने बजट वगैरह सिलेक्ट करना है। तो बजट पहले तो हम कैंपेन का नाम चेंज करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आज आईफोन की ऐड लगाता हूँ, तो आईफोन 14 प्रो मैक्स तो 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या है, कैंपेन का नेम रख दिया। उसके बाद ये हमारे पास क्या, स्पेशल ऐड कैटेगरी, इसको कुछ नहीं करना है, सबको इग्नोर करें आप। उसके बाद नीचे आते जाएं, यहाँ पर क्या एडजेक्टिव कैंपेन बजट है, इसको एडवांटेज कैंपेन बजट है, इसको हमने ऑन कर देना। यहाँ से हम अपना बजट सिलेक्ट करेंगे। इसको अगर हम डेली बजट करते हैं, डेली बजट भी रख सकते हैं, और यहाँ पर हम लाइफ टाइम बजट भी रख सकते हैं। डेली बजट और लाइफ टाइम बजट में क्या डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि डेली बजट मतलब एक दिन के अंदर फेसबुक आपसे इतने पैसे लेगी ऐड चलाने के, और लाइफ टाइम बजट मतलब टोटल जितना भी ड्यूरेशन है, फर्ज करें आप एक मंथ के लिए ऐड लगाते हैं, तो लाइफ टाइम बजट अगर आप यहाँ पर लिखते हैं जी 50,000 लिख लेते हैं, तो 50,000 को वो फेसबुक खुद ही डिवाइड कर देगी कि उसने एक मंथ पे डिवाइड करके, तो ऑटोमेटिकली उसको मैनेज कर लेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डेली बजट करते हैं, तो डेली बजट के हिसाब से मैं अगर यहाँ पर रख देता हूँ 1000 रुपीज रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 रुपीज रख के उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपना कोई स्पेसिफिक टाइम के दौरान हम अपना बजट अगर इंक्रीज भी करना चाहते हैं, मतलब अगर हमें पता है कि हमारी ऑडियंस रात टाइम ज्यादा एक्टिव होती है, तो अगर हम बजट अपना रात के टाइम ज्यादा भी कर दें, तो ज्यादा लोगों को वो ऐड उस टाइम पे शो होगी और बाकी टाइम पे कम होगी। लेकिन हम इसको ऑफ ही करते हैं, क्यों, क्योंकि फेसबुक ऐड को अगर हम ज्यादा कंजेस्टेड करेंगे ना, ज्यादा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, तो उससे ये नुकसान होता है कि एक तो हमारा बजट बहुत ज्यादा लगता है, और फेसबुक को ज्यादा मुश्किल होती है चीज ढूंढने में। जब ज्यादा मुश्किल होगी, ज्यादा टाइम लगेगा उसे, तो डेफिनेटली वो आपसे ज्यादा चार्ज करेगी। तो इसको हम इतना कोई लिमिटेशन नहीं लगाते इसके ऊपर। ये ए-बी टेस्टिंग है, अगर ए-बी टेस्टिंग करना चाहते हैं हम, तो वो भी हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये करने के बाद हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे आते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कौन सा लेवल ओपन हो जाएगा जी, एड सेट लेवल ओपन हो जाएगा। तो इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, अगर क्या नाम मैं लिख लेता हूँ, आईफोन 14 प्रो मैक्स एड सेट लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये एड सेट था, ऊपर वाली कैंपेन लेवल था, नीचे वाला कौन सा हमारे पास एड सेट लेवल है। अब यहाँ से हम नीचे जाते हैं, चीजें देखें, ये चीजें आप लोगों ने खुद सिलेक्ट करनी है। क्या सिलेक्ट करना है कि मैसेजिंग ऐप से मुराद, जैसे मैंने पहले बताया, 3 चीजें होती हैं, क्या, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास मैसेजिंग ऐप के अंदर आती हैं। अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं मैसेजिंग ऐप को, तो वो कर सकते हैं। अगर हम ऑन योर एड, मतलब कि हमारी वीडियो के नीचे ही कमेंट्स वगैरह आए, तो उसके लिए फिर हम ये ऑन योर एड पे करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी वीडियोस के वॉच टाइम ज्यादा होगा, ठीक है, लोग एंगेजमेंट ज्यादा होगी। उसके बाद दूसरा क्या है, अगर हमारे पास कॉल्स वगैरह ज्यादा आए कि हमने कोई ऐसी चीज, हमारा बिजनेस है कि जिससे हम डायरेक्ट कस्टमर से कॉल करके उससे बात कर सकें। फोर्थ वन क्या है, हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है। तो एंगेजमेंट के इसके थ्रू हो, अगर वेबसाइट के थ्रू के डायरेक्ट ही हमारे पास जो कस्टमर है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद क्या ऐप यहाँ पे नहीं होगी, और फेसबुक पेज, मतलब कि उससे हमारे व्यूज वगैरह अगर इंक्रीज करवाने हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैसेजिंग ऐप को यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मैसेजिंग ऐप को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, नीचे हम आते हैं, ये क्या है, हमारे पास फेसबुक मैसेंजर पे अगर हम करते हैं, हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे करते हैं, तो इन जिन चीज़ों को हमने सिलेक्ट करना है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे जी, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे।
नीचे आ जाए हम, नीचे आ गए, हमने यहाँ पे अपना टाइम सिलेक्ट करना है, किस टाइम पे हमने अपनी ऐड चलानी है, किस टाइम पे नहीं चलानी। वो चलाने के बाद नीचे अगर हम आते हैं और ज़्यादा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या जी, लोकेशंस। अब जैसा कि मैंने जिस कंट्री को आपने टारगेट करना होता है आपने वही लोकेशन लगानी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हमारा मेन टारगेट क्या है, यहाँ पर दुबई है तो हम दुबई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दुबई, शारजा और अजमान, हम इन 3 चीज़ों को क्या कर देते हैं जी, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट मैंने आपको डमी एड्रेस एक ऐड कर दिया यहाँ पर। उसके अलावा हम यहाँ पर आते हैं, ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस, इसको आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। पहले मैंने आपको बताया कि जितना कंट्रोल हमारे पास रहेगा हम उतना ही अच्छा फेसबुक को कस्टमाइज कर सकते हैं और उसका हमें ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है, उसको अपने ओरिजिनल ऑडियंस कर देनी है। ओरिजिनल करने के बाद अगर हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये क्या आएगा, यहाँ पर हम क्रिएट न्यू ऑडियंस। तो यहाँ पर हमने क्रिएट न्यू ऑडियंस से नीचे यहाँ पर है हमारे पास ये ऐड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, इसको हमने ऐड करना है। लेट्स सपोज, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐड आपने चलानी है तो जितने भी डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेसिस पे आप लोगों ने चलानी होती है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, इसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। लाइक हमारे पास है आईफोन 14 प्रो मैक्स, तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली हमने जाना है चैट जीपीटी पे। तो चैट जीपीटी पे जाके हम अच्छा सा एक लिखते हैं, लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि आई वांट टू सेल आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 14 प्रो मैक्स इन दुबई मार्केट। अगर मैं ये लिखता हूँ दुबई मार्केट थ्रू फेसबुक एड, सो प्लीज गिव मी बेस्ट इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स एंड डेमोग्राफिक्स। ठीक है, बस इतना लिख के हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हमने ओके कर दिया। यहाँ पर देखो अब हम यहाँ पे हमारे क्या जी, ये इंटरेस्ट वगैरह दे रहे क्या, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, एप्पल प्रोडक्ट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, मोबाइल एसेसरीज। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपली यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाके क्या आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। लाइक ये देखो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ लग्जरी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये लग्जरी लाइफस्टाइल आ गया। इस तरह करके आप लोगों ने काफी ज्यादा यहाँ से इंटरेस्ट चूज करने हैं चैट जीपीटी से और यहाँ पर आपने आकर पेस्ट कर देने हैं। जब ये सारा कुछ आप करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आप लोग अगर सेव ऑडियंस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और नहीं करना चाहते तो आप नीचे आ जाएं। उसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पे एडिट पे आएंगे, नीचे प्लेसमेंट्स पे आके अगर हम एडिट करना चाहते हैं मैनुअल प्लेसमेंट करेंगे। मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर जहां जहां आप अपनी ऐड शो करवाना चाहते हैं वो करवाएं आप। इसको हम ऑफ कर देते हैं, सर्च रिजल्ट को भी ऑफ कर देते हैं, एप्स एंड साइट्स को भी ऑफ कर देते हैं। तो ये सब कुछ करने के बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, एड सेट लेवल भी कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास कैंपेन लेवल था, उसके बाद क्या था हमारे पास एड सेट लेवल था और लास्ट पे आएगा हमारे पास ये आप जो यूज कर रहे हैं हम, ये क्या एड लेवल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एड लेवल पे अगर हम देखते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स एड। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया। इसी को अगर हम नीचे करते हैं, अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी यहाँ पर एड लगी हुई है तो हम उसको यूज कर लेंगे। अगर हमारे फेसबुक पेज पे कोई अच्छी ऐड लगी हुई है हम उसको यूज कर लेंगे। अगर नहीं लगी हुई तो हम क्या करेंगे, दोबारा अपने लैपटॉप या उसके अंदर इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, क्रिएट ऐड पर जाकर सिंगल इमेज एंड वीडियो करेंगे। वीडियो करने के बाद नीचे अगर हम आते हैं तो ऐड मीडिया से यहाँ पर हम वीडियो को ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया किसकी हम यूज कर रहे हैं, आईफोन 14 प्रो मैक्स की। तो यहाँ पर 14 प्रो मैक्स तो नहीं पड़ा मेरे पास, ये पड़ा हुआ 14 प्रो मैक्स, बल्कि ये वीडियो हम यूज कर लेते हैं। इसको नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट करके हम यहाँ से भी इसको नेक्स्ट करेंगे। इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद फिर हम इसको ओके करके तो ये हमारी ये क्या लग गई, यहाँ से डन कर दिया हमने। डन करने के बाद हमारी वीडियो यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है,
वीडियो लग गई हमारी यहाँ पर। वीडियो के बाद अगर हमने टेक्स्ट लिखना है, अगर आपको अच्छा सा टेक्स्ट लिखना आता है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं आता तो सिंपल सोल्यूशन है, चैट जीपीटी पे जाएं, एक अच्छा सा टेक्स्ट यूज करें, या अपने सप्लायर को कहें या जिस बंदे से आप काम कर रहे हैं उसको कहें कि मुझे एक अच्छा सा टेक्स्ट दो जो कि मैंने यहाँ पर यूज करना है। नहीं करना तो सिंपल सोल्यूशन आपके पास चैट जीपीटी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ iPhone 14 Pro Max लिखता हूँ जी, iPhone 14 Pro Max आ गया। अब ये देखो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये किधर ऐड हो रहा है, ये देखें आप अपने राइट साइड पे देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा iPhone 14 Pro Max, तो ये यहाँ पर लिखा गया iPhone 14 Pro Max। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर हम इसको नीचे करते हैं स्क्रॉल डाउन, तो ये अगर मैं हेडलाइन की बात करता हूँ तो ये हेडलाइन हमें कहाँ पर शो होती है, अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ वेरी गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वेरी गुड क्वालिटी लिखा तो ये क्या होगा, यहाँ पर नीचे शो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, अगर ये देखें जो डिस्क्रिप्शन है आपको कहाँ पे शो होगा, ये देखते हैं अभी, ये देखें iPhone 14 Pro Max, या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जस्ट आप लोगों की आसानी के लिए 512 GB मेमोरी और वाटर प्रूफ साथ लिख लेता हूँ, या एक जस्ट मैं इतना लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये यू लिखा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन आ गया इसका अच्छा सा, और साथ क्या होगा, अगर आप इसको कॉल टू एक्शन बटन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लर्न मोर, एंड व्हाट्सएप मैसेज, अगर आप कहीं पे अपनी कस्टमर को व्हाट्सएप पे लेके आना चाहते हैं तो इसको कॉल टू एक्शन बटन को यूज़ करें, ये भी एक अच्छा कॉल टू एक्शन बटन है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या है, पब्लिश का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप लोगों ने इसको पब्लिश कर लेना और आपकी ऐड लग जाएगी। तो सिंपल सा मेथड है, कोई इतना ट्रिकी नहीं है। हाँ, ट्रिकी तब है अगर आप सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे, इससे आपका पैसा भी ज़ाया हो सकता है। कि अगर आपका एक जो क्रिएटिव है, जो वीडियो होती है उसे हम क्रिएटिव कहते हैं, ठीक है। अगर आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं है, आपने टाइटल अच्छा नहीं लिखा, आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लिखी, आप अगर कॉल टू एक्शन बटन सही नहीं यूज़ करते, तो इससे क्या हो सकता है कि माइट भी अगर आप रॉन्ग यूज़ करते हैं तो आपके ऐड के पैसे भी स्पेंड होते जाएंगे और आपके पास कोई इंटरेस्टेड कस्टमर भी नहीं आएगा, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो बहुत अच्छे से लगाना है, सेम आप यही मेथड्स को फॉलो करें, इजीली आप फेसबुक ऐड को लगा लेंगे और लगाने के बाद इंशाल्लाह आपसे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेथड है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।